let us quickly do the unit 3 of accountancy, that is capital and revenue, expenditure and receipt. Now this chapter is very basic. So first of all we will be reading the notes. So basically what are capital, receipts or expenditure? Now the material of money, like materiality of money, it is higher. Okay, generate income or revenue over more than one accounting period, यानी कि एक accounting period से ज़्यादा, यानी दो चार साल उतना जनरेट करता है इनकम और रेवेन्यू. नेचर ऑफ द बिजनेस डील्स इन फॉर रेवेन्यू बट कैपिटल. ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल में आप लगाओगे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा सकता है. नॉन रेकरिंग होता है, ये हमेशा तो होता नहीं है गाइस. पर्पस होता है इसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना ना. आई होप कि ये विजिबल है. उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू, रिसिट्स और एक्सपेंडिचर आता है, जिसमें नेचर ऑफ द बिजनेस होता है ना, डील्स इन सेम. ओके, ये जितना मतलब वो सभी चीज़ों में ये काम करता है. ठीक है, रिकरिंग होता है, ये पर्पस इसका नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए होता है. जनरेट करता है इनकम और रेवेन्यू इन करेंट पीरियड यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही. मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट तो मिनिमल अमाउंट रहता है. अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो की डिफरेंस है ना, वो क्या है? पीरियड ऑफ बेनिफिट कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म पीरियड रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करंट पीरियड रहता है. उसके बाद इन्हांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना कैपेसिटी बढ़ जाता है, कॉस्ट कम जाता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना मेंटेन करता है अर्निंग कैपेसिटी. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर यू नो की परचेज ऑफ मशीनरी, कार और फर्नीचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरी वगैरह. ठीक है, दिस वाज ऑल द बेसिक थिंग. हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में वही सेम चीज़ पढ़ते हैं. उसके बाद हमारे पास कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है. नेचर ऑफ बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस होता है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस होता है, मटीरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व होता है. और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस दिया गया है जो कि हमारा की डिफरेंस बताते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो कि हम और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं. पीरियड ऑफ बेनिफिट ना, इनकम टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर इनकम टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड, जो कि होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, तो गाइस वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी नोट्स में बढ़ाया था. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. ऑल्टरनेटिवली इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एक्सपेंडिचर रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो मैंने बताया. अब हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं कि ट्रू या फॉल्स है. ओके, तो ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये फॉल्स है. आप ओवरऑल कर रहे हो सेकंड हैंड मशीनरी का, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव अनड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट वुड बी कैपिटलाइज. ठीक है, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू, नहीं, आप कर रहे हो वर्किंग एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, तो इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंट ऑन रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आप लीगल फीस दे रहे हो प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्यों? क्योंकि आपका ना basically that is a part of the cost of the property, it is incurred to possess the ownership right of the property, hence capital expenditure. ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है ना, अमाउंट स्पेंट ऑन लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू द प्लेंटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है ऑफ द एसेट. बाय द एक्सपेंस नीदर एनी ड्यूरेबल benefit can be obtained in the future in addition to that what is presently available, nor the capacity of the asset will be increased. Maintenance expenditure in relation to an asset is revenue. अच्छा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है एक तरीके का. ओके, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर. उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ. अच्छा, आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो वॉर्न आउट मशीन का, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, फॉल्स. अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन को, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक पार्ट है ना मेंटेनेंस कॉस्ट का बेसिकली. ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड व्हाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, नहीं, आप फर्स्ट टाइम जैसे ही बोल दिए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्योंकि रिपेयरिंग एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर्ड टू पुट द बिल्डिंग इनटू यूजेबल कंडीशन. आप उसको यूजेबल कंडीशन में ला रहे हो, तो वो ना पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का. अकॉर्डिंगली इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही. आप सिनेमा के लिए तो कर रहे हो तो ये ट्रू होगा. तो कुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड विदाउट अ लाइसेंस. ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस विच इज कैपिटलाइज. ठीक है, सच एक्सपेंसेस अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अमोर्टाइजेशन लगता है क्योंकि ये बेसिकली आपको दिख नहीं रहा है ना, इंटेंजिबल है. ओके, अमाउंट
spent on the construction of temporary huts which are necessary for the construction of cinema house were demolished when a cinema house, ठीक है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द टेम्पररी हट्स जो है ना वो इंक्लूडेड है किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस में, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये पार्ट है कंस्ट्रक्शन हाउस का ऑफ द सिनेमा हाउस, देयर आफ्टर सच कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। उसके साथ हमारे पास और भी कुछ जो है इलस्ट्रेशन है, जो कि एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री 10,000, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि दिस आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। 1000 आप पे करते हो रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट, आप रिमूव कर रहे हो न्यू साइट, रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हो न्यू साइट पे, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा रिमूवल, क्योंकि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नाइदर ब्रिंगिंग एंड्योरिंग बेनिफिट नॉर एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। आप फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मनी पेड टू अच्छा ये देख लो थर्ड का, क्योंकि दिस इज एक्सपेंडिचर और इंप्रूवमेंट, आप इंप्रूव कर रहे हो ना फिक्स्ड एसेट को, तो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बाय रिडक्शन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मनी पेड टू महानगर टेलीकॉम नगम लिमिटेड, 8,000 इंस्टॉलिंग टेलीफोन एट द ऑफिस। ये जो है ये क्या है, फोर्थ आपका मनी डिपॉजिटेड है ना इसमें, ये नॉट एक्सपेंडिचर, ये ना आपको एसेट की तरह ट्रीट करना है ना, सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज इट्स एक्चुअल टेलीफोन बिल्स, वो घटते जाएगा एक्चुअल टेलीफोन बिल्स के आते आते। ठीक है, अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ 1 लाख, अ सम ऑफ 5,000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स टू फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। आप टेम्पररी हट बना रहे हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी बड़े चीज़ के लिए ना कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टेम्पररी हट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट, हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, किसको नहीं पता है, विच विल जनरेट इंड्योरिंग बेनिफिट टू द बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स इज इंसिडेंटल टू द मेन कंस्ट्रक्शन, सच कॉस्ट इज ऑल्सो कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 हमारे पास है, बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स business. It purchased 20 computers for resale to its customers. Cost of each computer is 20,000. It also purchased a computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain accounting records and printing of invoices. Suggest whether above transactions qualifies capital expenditure or revenue expenditure. सबसे पहले तो BTech Solutions is in a business of buying and selling computers. आप buying and selling कर रहे हो ना computers का, आप कंप्यूटर खरीदोगे तो वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, आप बाय सेल कर रहे हो ना तो आपका वो परचेजेज आएगा। आई होप कि आपको पता है फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो आप क्या लिखते हो, है ना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू क्या, आप जिसका क्रेडिटर सप्लायर जो है, ठीक है, या फिर अगर आप परचेजेस ले रहे हो ना तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या तो कैश या बैंक। ठीक है, बेसिकली ये ना कंप्यूटर का है, तो एनी कंप्यूटर परचेज फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर विल क्वालिफाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि मैंने बताया। हेंस अ परचेज ऑफ 20,000 into 20 that is 4 lakh will be part of what, revenue expenditure. So at the same time the computer which is purchased for maintaining the records and invoice is to be able to operate the business for a longer period of time। सही बात है, तो therefore purchase of 24,000 ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि दिस अमाउंट विल बी द पार्ट ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट। तो आई होप ये क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक आ रहा है ये वाला टॉपिक, जस्ट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी इन द सेम मैनर कैपिटल रिसिप्ट एंड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेवेन्यू रिसिप्ट। सो रिसिप्ट्स which are obtained in course of normal business activities are revenue receipts, that is receipts from sale of goods and services, interest income etc. on the other hand receipts from which are not revenue in nature or capital receipts। ठीक है, receipts from sale of fixed asset हो सकता है, investment हो सकता है, secured या unsecured loans हो सकता है, owners contribution हो सकता है। revenue and capital receipts are recognized on accrual basis, तो ये accrual basis पे recognize होता है as soon as the right of receipt is established। revenue receipts should not be equated with the actual cash receipts। revenue receipts are credited to the profit and loss account। ठीक है, on the other hand capital receipts are not directly credited to profit and loss account। for example, when a fixed asset is sold for 92,000 cost 90,000, the capital receipts 92,000 is not credited to profit and loss account। profit or loss on sale of fixed asset is calculated and credited to profit and loss account as follows। तो इसका मतलब है ना, सेल प्रोसीड्स आपका 92,000 है, उसका कॉस्ट जो कॉस्ट है बेसिकली वो 20,000 है, प्रॉफिट आपका कितना 2,000 बचा। अब बताओ कि ये जो कैपिटल है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, अ मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख। आप मशीन बेच रहे हो ना, तो द अमाउंट जो 2 लाख है ना हमारा वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन आ गया ना। प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, आपको इशू ऑफ शेयर्स पे 1 लाख मिले तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आपको एक लंबा अमाउंट बड़ा अमाउंट मिला। ठीक है, अमाउंट आपको 20,000 रिसीव हो फ्रॉम गुड्स, आप गुड्स सेल कर रहे हो ना कैश का, तो ये ना आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉर्मल कोर्स में ना होता है बेसिकली। अमाउंट है 5 लाख का रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वाज रिसीव्ड इन एडिशन टू द मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द रिकवरी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इज द कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इंटरेस्ट ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, जैसे कि गुड्स
पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अब बताओ इसमें से कौन सा क्या है बेसिकली। सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ 9,000 वॉज परचेज रीपेंटिंग द फर्नीचर। अब देखो आप परचेज किए हो तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। रीप्लेसिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट रीपेंटिंग, अच्छा रीपेंट कर रहे हो ना आप फर्नीचर को, 1,000 रुपया, तो ये रेवेन्यू हो जाएगा आपका। ये मैं बोल रही हूँ कैपिटल, ये हो रहा है रेवेन्यू। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेस फॉर बीइंग 200, तो ये भी कैपिटल मुझे लगता है। और फर्स्ट का अगर देखा जाए तो फर्स्ट का द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज इतना, क्यों? क्योंकि आपने वेजेस, ये वाला इसमें इंक्लूड हो गया, ये वाला जो है ना ये इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो that is all amount mentioned to be capitalized since such would expenditure to the furniture would not be available for use. 1,000 and 200 has been respectively debited to the repairs account and the wages account. These account will be credited to the furniture account, ठीक है। तो ये ना ये फर्नीचर अकाउंट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फर्नीचर का पेंटिंग का कॉस्ट और फर्नीचर इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, ठीक है। अच्छा आप फर्नीचर ही ना, आप इसी फर्नीचर को ना परचेज करके इसी को ना पेंट कर रहे हो, तो बेसिकली यही है हमारा आंसर, ओके। तो 9,000, 1,000 और 200, इसमें देखो इसमें ना 1,000 और 200 हैज़ बीन रिस्पेक्टिवली डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। यानी ये जो 1,000 है ना, ये 1,000 आपका रिपेयर और 200 जो है वो हमारा वेजेस अकाउंट में चला जाएगा, जो कि क्रेडिट हो जाएगा ना फर्नीचर अकाउंट में। बेसिकली सारा तो इसी में ना एक तरह से गया, देखो 9, 10 और 200, ठीक है, सारा फर्नीचर में ही चला गया, ओके। तो इसमें से कोई भी रेवेन्यू नहीं है बेसिकली, मैंने अच्छे तरह से सब पढ़ाने था, मेरी गलती, ओके। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, आप लाइसेंस खरीद रहे हो ना, रनिंग द सिनेमा वर्थ 20,000 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वाज फाइंड 1,000 फॉर कॉन्ट्रावेनिंग रूल्स, रिन्यूएबल फी 2,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। अब देखो लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, हेंस द कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, बट द फाइन ऑफ 1,000 जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिन्यूअल फी जो है ना नेक्स्ट ईयर का इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट पर्टेन्स टू द नेक्स्ट ईयर, हेंस इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, ओके। उसके बाद फायर इंश्योरेंस है, 1,000 वाज पेड on 1st October 2021 for first year. So half of the insurance premium pertains to the year beginning to 1st April 21. Hence such amount should be treated as prepaid expense. The remaining amount is revenue expense for the current year. Okay. Fourth है temporary huts जो है construct हुआ 1200 का, they were necessary for the construction of cinema. They were demolished. Okay. तो ये तो capital expenditure ही है ना, since the temporary huts were necessary, वो cost में add होने चाहिए सिनेमा हॉल के, capitalization. Okay. तो उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा है कुछ हॉलिंग एक्सपेंसेस 25,000, इंजन टू मोटर कार गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। आई होप कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू ड्राइव बेटर फ्यूल, आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ना मिल रहा है तो ये ना रिड्यूस करेगा ना आपका कॉस्ट इन फ्यूचर, बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म एडवांटेज में, तो ये कैपिटलाइजेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस 25 लाख इनकट ऑन ओपनिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, अब न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना ये कैपिटल ही होना चाहिए, अगर कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकट फॉर ओपनिंग न्यू मोर, दिस इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इनकट ऑन ओपनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट may help to explore more customers. This expenditure is the nature of revenue expenditure as the expenditure may not generate any enduring benefit to the business over more than accounting period. अच्छा मेरी गलती, कोई बात नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार गेस करेंगे, सही गेस करेंगे। कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स, आपने कॉम्पेंसेशन दिया है 2.5 करोड़ टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो ये ना आपका रेवेन्यू होना चाहिए, क्यों? क्योंकि द अमाउंट पेड टू वर्कर्स ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट ना नेचर ऑफ रेवेन्यू, चलिए इस बार सही हो गया। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है ना बहुत बड़ा है, इट मे बी बेटर टू डिफर इट फॉर फ्यूचर ईयर्स, आप फ्यूचर ईयर्स में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी एग्जाम्पल्स हैं 10,000 जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट, नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। इंश्योरेंस क्लेम वी आर टॉकिंग अबाउट क्लेम रिसीव्ड, ओके कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है। ब्ला ब्ला ब्ला, रन अ रेस्टोरेंट, दे रेनोवेट सम ओल्ड केबिन्स, रेनोवेट करते हो कुछ बेनिफिट मिलेगा उससे, देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ केबिन्स वर इंक्रीज, अरे इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है, तो देखो ये ना इंक्रीज कर दिया ना नंबर ऑफ केबिन्स में, इसका इफेक्ट फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ा दिया, तो रेनोवेशन एक्सपेंस ना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इतना बता दिया तब, ठीक है। ये जो है वो सोल्ड सर्टन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, 5 कस्टमर्स डिड नॉट पे इंस्टॉलमेंट, टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट द फर्म स्पेंड 10,000 ऑन अकाउंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिकवर इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर डू नॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं करता हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इन फ्यूचर। नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंस है बिजनेस का, तो ये लीगल एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बस, ओके। ये परचेज करता है एक मशीनरी फ्रॉम इतना फॉर अहमदाबाद एंड इतना 40,000 जो है ना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करता है, तो एक्सपेंसेस जो है ना सारा फिक्स्ड एसेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। उसके बाद कुछ और है आपको दी हुए, द नेचर ऑफ द बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स
फॉल्स होगा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडेड dealing in furniture, purchase of furniture is revenue expenditure, but for any trade the purchase of furniture should be treated as capital expenditure and shown on the balance sheet as asset. यानी क्या हुआ? आपका फर्नीचर का ही दुकान है, फर्नीचर खरीद रहे हो तो क्या आप बोलोगे एसेट खरीद रहे हो? बिल्कुल नहीं. आप अभी फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद रहे हो. आप क्या कर रहे हो? परचेजेस के लिए आप करंट एसेट खरीद रहे हो जो कि आप बेचोगे. ओके. उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकट फॉर मेजर रिपेयर. आप मेजर रिपेयर कर रहे हो एसेट का जो कि इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिव कैपेसिटी का, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपका ना इंक्रीज ना हो रहा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी. देखो मेजर रिपेयर है ना, इंक्रीज करा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन नेचर. ठीक है. उसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉल्स है ये ना, हमारा मेंटेनेंस में आ जाएगा है ना. देखो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जैसा कि मैंने बताया था. ओके. तो ये ना हमारा एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. अमाउंट ना रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, ऐसा नहीं. अगर कुछ देखो वो ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि पार्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट का, अगर भले उससे कुछ बेनिफिट होना है फ्यूचर में तो हम लोग बोल सकते, सोच सकते थे कैपिटल का. ओके. लीगल फीस अक्वायर प्रॉपर्टी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, अक्वायर कर रहे हो. एनी प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी. इट इज द इनकम टू पोजेस द ओनरशिप राइट टू द प्रॉपर्टी एंड हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सिक्स्थ है हमारा अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स. ओके. सिनेमा हाउस पे तो बहुत बार आ चुका है तो ये ट्रू है क्योंकि ये जो है नेसेसरी है कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ये कैपिटलाइज्ड होने चाहिए. मनी स्पेंड 10,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर्स अब्रॉड में जाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही जवाब. अमाउंट 5,000 स्पेंड हुए हैं आपके लॉयर फी पे, डिफेंड कर रहे हैं सूट पे, क्लेमिंग दैट फैक्टर्स दैट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लोड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ओके. एंट्रेंस फीस 2,000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब जो है कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि एंट्रेंस फीस है वो. ओके. एंट्रेंस फीस है वो. 3 का क्या है? ए. ओके. उसके बाद हमारे पास कि सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रेवेन्यू रिसिप्ट. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है वो है कैपिटल रिसिप्ट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो है रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके. उसके बाद हमारे पास है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द IDBI इंडियन डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पता नहीं क्या है, एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल रिसिप्ट है. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द प्रोडक्ट पीरियड इन विच द सेल इज मेड. ठीक है. उसके बाद हमारे पास रिपेयर कॉस्ट है 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंसेस है 5,000. बोथ दिस एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज्ड. आप प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग है ना, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग इतना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम 19,000 है. ये जो है अमाउंट जो द अमाउंट टू बी एक्सप्रेस्ड इज 30,000, वो प्लस माइनस करके आ जाएगा उतना. ठीक है. बेसिक कंसिडरेशन एंड डिस्टिंग्विशिंग, अरे डिस्टिंग्विश करना है ना, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नेचर ऑफ द बिजनेस, रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, रेवेन्यू जनरेटिंग. ओके. उसके बाद मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व. तो अगर आप इसको छोड़ दो, आप इसको ऐसे करोगे तो NRPRM और वहीं पे हम लोग ये सब चीज़ में मिला करके NRPRM ऐसे करके बना देंगे नेमोनिक. ठीक है. रेवेन्यू रिसिप्ट और गिव एग्जाम्पल. ठीक है. रिसिप्ट्स विच आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स. फॉर एग्जाम्पल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा. रेवेन्यू रिसिप्ट्स शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट्स. रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. उसके बाद हम लोग आते हैं जल्दी से यूनिट 4 पे.